हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो सीटेट तथा बिहार शिक्षक बहाली एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके अंतर्गत बहुत ही अपना वेटेज रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजाति नृत्य। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला बिंदु है कि इसमें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। वैसे तो लोक नृत्य हमारे बहुत हैं, अनगिनत हैं, और शास्त्रीय नृत्य जो हैं उनकी एक सीमित है, उनकी संख्या जो है 8 है। शास्त्रीय नृत्य हमारे पास कितने 8 है और लोक नृत्य हजारों की संख्या में है। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य जहाँ भाव से सुशोभित एवं समस्त शास्त्र अनुशासित नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है भाव से सुशोभित और समस्त शास्त्र नृत्य है। वहीं लोक एवं जनजाति नृत्य जो होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, वह विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजाति समूहों द्वारा संचालित होते हैं। इनका कोई निश्चित नियम और अनुशासन नहीं होता। तो जिनका नियम और अनुशासन होता है जिन नृत्यों का, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और जनजाति या लोक नृत्य जो होते हैं वह एक विशेष स्थानीय या राज्य में या स्थानीय समूह या जनजाति समूहों द्वारा किए जाते हैं और इनका कोई नियम और अनुशासन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम है। तमिलनाडु में ये है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कथकली केरल में, कथक उत्तर प्रदेश में, मोहिनी अट्टम भी केरल में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में और ओडिसी उड़ीसा में, ओडिसी उड़ीसा में, क्षत्रिय असम में। ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न बनता है कि भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम जो लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है। तो वो भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका एक नाम सदिर भी है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम सदिर है। दूसरा है कि सबसे नवीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो वह क्षत्रिय है जो असम में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, असम में किया जाता है। आगे देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम देखते हैं। भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में हुआ। यह एकल स्त्री नृत्य, ध्यान रखिएगा, एकल स्त्री नृत्य है। इसमें केवल स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। भरतनाट्यम की कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नटनवार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम की जो कविता पाठ करते हैं उन्हें नटनवार कहते हैं। प्रमुख कलाकार इसके देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंतीय माला और लीला श्यामचंद। ध्यान रखिएगा, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हो गए। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंती माला और लीला श्यामचंद। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य हमारा कथकली। दूसरा कौन सा है, कथकली, केरल में होता है जो। कथकली एक मूकाभिनय नृत्य है। ध्यान रखिए, कथकली एक मूक अभिनय है, मतलब मुखाग्नि द्वारा, मतलब मुखों द्वारा अभिनय किया जाता है, जिसमें हाथों के इशारे और चेहरे की भावनाओं को सहारा। जैसे मूकाभिनय का मतलब क्या है, चेहरे की भावनाओं का सहारा लेके अपनी प्रस्तुति, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है और हाथों के इशारों से। इस नृत्य में अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। यह मुख्यतः पुरुष नृत्य है। प्रमुख व्यक्ति इसके मुकुंदराज, शिवरामन, कोप्पन नायर, गोपीनाथ कृष्णा है। ध्यान रखिएगा, मुकुंदराज, शिवरामन, कोप्पन नायर और गोपीनाथ कृष्णा है। तीसरा है हमारा कुचिपुड़ी। तीसरा कौन सा है, कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य का विकास आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ये नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये कि कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है, तो कृष्ण लीला से संबंधित है। कृष्ण की जो लीलाएं की गई थी उन लीलाओं को प्रदर्शित किया जाता है कुचिपुड़ी नृत्य के द्वारा। कुचिपुड़ी नृत्य पानी से भरे मटके सर पर रखकर और पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। तो कुचिपुड़ी नृत्य में पानी से भरे मटके सर पर रखकर और पीतल की थाली में उस नृत्य करना बहुत लोकप्रिय है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी का एक टैग वर्ड अगर ट्रिक देख लीजिए प्रमुख कलाकार कि रेड्डी से संबंधित जो वर्ड आएगा अधिकांश वो कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं। अब मोहिनी अट्टम आ गया, केरल। मोहिनी अट्टम केरल का दूसरा नृत्य है। ध्यान रखिएगा, केरल में 2 नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला नृत्य है। मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण। ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है वह भरतनाट्यम कथकली का मिश्रण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर की वध के लिए मोहिनी का रूप धारण कर नृत्य किया था, जो उसी मोहिनी अट्टम संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है, भगवान विष्णु ने जो भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, तो उसी नृत्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। इसमें केवल स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। अगला है कथक। कथक है जो उत्तर प्रदेश का है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के 4 घराने प्रमुख हैं। जयपुर का जिससे शोभना नारायण संबंधित है। लखनऊ घराना लच्छू महाराज या बिरजू महाराज संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बनारस घराना से सितारा देवी संबंधित है और रायगढ़ से कार्तिक राम पंडित और रामलाल संबंधित। ध्यान रखिएगा।
अगला नृत्य हमारा मणिपुरी है, मणिपुर से संबंधित है मणिपुरी। इस नृत्य का मुख्य विषय रासलीला है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है, तो रासलीला है। प्रमुख कलाकार गुरु विपिन सिंह, मणिपुर के गुरु माने जाते हैं, मणिपुरी नृत्य के गुरु माने जाते हैं गुरु विपिन सिंह। दिलेश्वर मुखर्जी, नैना सुवर्णा और भीमावती देवी। ध्यान रखिएगा, नैना सुवर्णा। अगला है ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है वह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, कृष्ण लीला पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण लीला पे ओडिसी भी आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मान सिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुद्गल और डोना गांगुली। ध्यान रखिएगा, ओडिसी जो है वह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। लास्ट हमारा है सत्रिय, जो सबसे नवीनतम है। सत्रिय नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो 2000 में अपनाया गया था। इस नृत्य को 15 नवंबर 2000 को संगीत अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली है। इसके संस्थापक संत शंकरदेव हैं। ध्यान रखिएगा, इसका संस्थापक संत शंकरदेव हैं। प्रमुख कलाकार कौन है, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर, परमानंद बोरबयान। ध्यान रखिएगा, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर और परमानंद बोरबयान। अब लोक नृत्य कुछ देख लेते हैं। लोक नृत्य देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के, रऊफ, कूद, जशीन, भांड पाथेर, हिकात। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, रऊफ, कूद और हिकात बहुत इंपॉर्टेंट है। हिकात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रऊफ। लद्दाख का जाब्रो सांदोल। ध्यान रखिएगा, लद्दाख इंपॉर्टेंट है, जाब्रो सांदोल। हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के सारे नृत्य। नाट्य नृत्य, छम, बुराह, करयाला, छपेली, लेकिन नाटी और छम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान, चारों इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, भांगड़ा जो होता है पुरुषों द्वारा किया जाता है, या तो आपको पता ही है, लेकिन जो सेम नृत्य अगर महिलाएं करेंगी तो वह गिद्दा कहलाता है। भांगड़ा जो किया जाता है जिस प्रकार से, अगर वही नृत्य महिलाएं करेंगी तो वह गिद्दा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमान होता है। राजस्थान में घूमर इंपॉर्टेंट, कालबेलिया, कठपुतली, गणगौर और जिंदाद और पनिहारी। तो राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट, घूमर तो आपको पता ही है, कालबेलिया इंपॉर्टेंट है और कठपुतली और गणगौर। उत्तर प्रदेश रासलीला पता ही होगा, झूला पता होगा, नौटंकी और कजरी, ये इसका तो आपको पता ही होगा। हरियाणा में स्वांग भी इंपॉर्टेंट है, घोड़ी नाच भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड कुमाऊं झूला, झोरा, तांदी, चौफला। गुजरात में गरबा, डांडिया, भवाई। भवाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, गरबा और डांडिया तो आपको पता ही होगा, भवाई इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का देखते हैं, मटकी, कर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट। गणगौर देखिए राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। भगोरिया और माचा, तो कर्मा इसमें इंपॉर्टेंट है और गणगौर। छत्तीसगढ़ में पांडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पांडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में छऊ और यात्रा, धानु यात्रा जो होती है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धानु यात्रा जो लिखा है धानु यात्रा है, धानु यात्रा जो होती है। पश्चिम बंगाल कीर्तन, काठी, गंभीरा, बाउल, यात्रा। तो कीर्तन काठी जो होती है पश्चिम बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीर्तन, काठी, बाउल। बिहार का देख लेते हैं, बिहार में अधिकतर ईया लगे वाले वो जो होते हैं, ट्रिक इसकी है एक टैग वर्ड, विदेशिया, जाट, जाटिन इंपॉर्टेंट है, फगुआ, झिझिया, बिरहा, चैता। महाराष्ट्र में तमाशा इंपॉर्टेंट है, लावड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तमाशा और लावड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कैगा, यहाँ कैगा नहीं, कगा नहीं, कैगा होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। केरल का देख लेते हैं, केरल का थय्यम इंपॉर्टेंट है, केरल का थय्यम इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु कुम्मी, कड़ागम, करगट्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है। असम का दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, असम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहू और अंकिया नाट। मिजोरम में बांस नृत्य होता है, मिजोरम में बांस नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, आपको याद कौन सा करनी है। जम्मू कश्मीर में रऊफ, कूद, हिकात। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो आए दिन बमबारी होती रहती है तो उससे उफ शब्द बन रहा है ना, तो उफ शब्द जम्मू कश्मीर से आप रिलेट कर सकते हैं। हिकात हकीकत हो सकता है ना, जम्मू कश्मीर की हकीकत उफ, जम्मू कश्मीर की हकीकत उफ धमाकेदार है, ठीक है, सब कूद पड़ते हैं बम गिरने से, तो कूद हो जाएगा। लद्दाख का जाबरो सांदोल हो जाएगा। हिमाचल का नाटी नृत्य इंपॉर्टेंट है, छम इंपॉर्टेंट है। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में आपको घूमर, कालबेलिया, कठपुतली और गणगौर याद करना है। उत्तर प्रदेश का तो आपको याद ही होगा, हरियाणा का स्वांग नृत्य, और उत्तराखंड का याद नहीं करना। गुजरात का गरबा और डांडिया याद होगा, भवाई याद करना है आपको। मध्य प्रदेश में आपको कर्मा याद करना है, गणगौर यहाँ भी होता है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पांडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में छऊ और धानु यात्रा मैंने आपको बताया। पश्चिम बंगाल में कीर्तन, काठी और बाउल याद करना है। गंभीरा भी आपको याद करना है। बिहार का याद करना है, विदेशिया, चैतिया, जाट, जाटिन, फगुआ, झिझिया, बिरहा। महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी याद करना है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी। कर्नाटक में यक्षगान और कैगा दोनों इंपॉर्टेंट है।
केरल में थय्यायम इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में कुम्मी, कड़ागम और करगट्टम एक होता है, वो इंपॉर्टेंट है। असम का बिहू और अंकीनाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में बांस नृत्य इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जनजातीय नृत्य देख लेते हैं। जनजातीय नृत्य देख लेते हैं। हो छोटा नागपुर में किया जाता है माथा नृत्य। हो जनजाति जो है वह माथा नृत्य करती है, छोटा नागपुर की जनजाति है। उरांव जनजाति जो झारखंड की है सरहुल नृत्य करती है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, उरांव जनजाति जो सरहुल नृत्य करती है झारखंड की है। बैगा नृत्य शैला और सुगन नृत्य करती है, बैगा जनजाति है छत्तीसगढ़ की। कोल जनजाति कर्मा नृत्य करती है। रेंगमा नागालैंड रेंगमा नृत्य करती है। कुक्की और नागा बांस नृत्य करती है। बैगा विल्मा, इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें उरांव जनजाति जो है वह सरहुल नृत्य करती है। बैगा जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है शैला और सुगन नृत्य करती है। कोल जनजाति झारखंड की कर्मा नृत्य करती है। और तो आपको उसमें और देख लेता हूँ, गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश की डंडरिया नृत्य करती है। बस आपको इतने 4 ही याद करने हैं। चलिए अब कुछ MCQ देख लेते हैं। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? मैंने पहले ही इसको बताया, ये लिखा तो नहीं गया था लेकिन मैंने आपको बताया सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो बताइए। तो आप भरतनाट्यम हो जाएगा। शैली किसका सदिर नाम है प्राचीन? भरतनाट्यम। निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा एकल नृत्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित नृत्य में कौन सा एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम एकल नृत्य है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। उड़ीसी भी है एकल नृत्य, लेकिन जो कुचिपुड़ी है वह एकल नृत्य नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है ना। अगला है कथकली नृत्य का विकास। कथकली कहाँ संबंधित है? केरल संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किसका उद्गम पूर्वी भारत के कितने नृत्य हैं? शास्त्रीय 2 है ना, सतरिया और मणिपुरी, तो इसमें मणिपुरी ऑप्शन में है, तो मणिपुरी सही हो जाएगा। मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है? बताइए मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया कि हाथों और मुख के भाव से समझाया जाता है या नृत्य? कथकली हो जाएगा ना, केरल का कथकली हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा नहीं? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है। जाब्रो कहाँ का है? जाब्रो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जाब्रो लोक नृत्य है। कहाँ का है बताइए? मैंने आपको पढ़ा है कहाँ का है, लद्दाख का है ना। जाब्रो कहाँ का है? लद्दाख का है। जाब्रो सोंडोल। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। सत्रिया तो सबसे नई है, सत्रिया जो है वो सबसे नई है। भरतनाट्यम जो है वह सबसे प्राचीन है, इसे सदिर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे सदिर भी कहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन को समाप्त करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको हमारे किसी भी सेशन की PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हमारी सारे सेशन की PDF मिल सके। चलिए फिर, धन्यवाद।